हेलो। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पिडल ट्रायंगल। तो पिडल ट्रायंगल इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी मतलब ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे मतलब कि उसके साइड लेंथ क्या होंगे, उसके सर्कम रेडियस क्या होगी, उसके एंगल्स क्या होंगे, तो ये सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक काइंड ऑफ केस स्टडी है। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पिडल ट्रायंगल। तो पिडल ट्रायंगल होता है द ट्रायंगल फॉर्म बाय द ट्रायंगल formed by joining the fit of perpendiculars, fit of altitudes is called पिडल ट्रायंगल। तो पिडल ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल के जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं उन ऑल्टीट्यूड्स का जो फुट होता है, तो फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड को ज्वाइन करने वाला ट्रायंगल पिडल ट्रायंगल कहलाता है। सो पिडल ट्रायंगल क्या होता है, तो ये ट्रायंगल एबीसी है। तो ए के इज ऑल्टीट्यूड, बी एल इज ऑल्टीट्यूड एंड सी एम इज ऑल्टीट्यूड। तो एम एल के ये कौन है, ये फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स हैं। तो ये जो फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा, फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, दिस ट्रायंगल इज अ पिडल ट्रायंगल। तो इस केस में जो पिडल, तो एम एल के जो ट्रायंगल है, एम एल के, तो दिस इज अ पिडल ट्रायंगल। तो हमें इसकी केस स्टडी करनी है। तो केस स्टडी क्या करनी है कि इसके साइड्स, इसकी सर्कम रेडियस, इसके एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, और ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन होता है, ऑर्थो सेंटर। ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन होता है, ऑर्थो सेंटर। तो इसमें हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, तो हम इसमें 5 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। पहला हम लोग कि ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस। तो ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस जैसे ए एच। फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑर्थो सेंटर के साइड से डिस्टेंस, तो वो हो जाएगी एच के। तो ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस यानी ए एच, बी एच और सी एच। और ऑर्थो सेंटर की साइड से डिस्टेंस एच के, एच एल और एच एम। तीसरा साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो एम एल, एल के एम। चौथा एंगल्स ऑफ द पिडल ट्रायंगल यानी एंगल के, एंगल एल और एंगल एम। और पांचवा सर्कम रेडियस ऑफ द पिडल ट्रायंगल। तो सर्कम रेडियस ऑफ द पिडल ट्रायंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड वर्टेक्स, ऑर्थो सेंटर एंड वर्टेक्स। तो इस केस में अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा एच ए, एच बी और एच सी। तो एच ए, एच बी और एच सी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो अगर मैं देखूँ बी एल सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बी एल सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये बेस एंगल सी है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस सी। तो ये सी एंगल है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस सी। ओके, फिर ट्रायंगल बी एच के, ट्रायंगल बी एच के, तो इसमें अगर देखें तो ये बेस एंगल 90 डिग्री है, ये पाई बाय 2 माइनस सी है, तो इसको सी होना पड़ेगा। और ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये भी सी होगा। तो देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, वर्टेक्स ए, एल और एच, और ये एंगल हो गया सी, ये है 90 डिग्री। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था एच ए, हमें चाहिए था एच ए। ठीक है, तो ये हो गया सी। तो ओके, तो ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए एच एल, एच ए अपने को ढूंढना है और एक सी आ गया, एक साइड और चाहिए। तो क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं ए बी एल एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी एल एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं जिसमें ए बी सी है और ये 90 डिग्री है, और ये बेस एंगल कौन है, ए। तो देखो ना, ए बी एल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
ए बी एल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी साइड सी है और बेस एंगल ए है, तो ए एल कितना होगा, ए एल होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो दैट इज सी कॉस ए, तो ए एल आ जाएगा सी कॉस ए, तो ये हो जाएगा सी कॉस ए। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें चाहिए एच ए, तो कौन सा ट्रिगो यूज़ करेंगे, साइन, तो साइन सी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एच ए, तो एच ए कितना हो जाएगा, तो एच ए हो जाएगा ए एल अपॉन साइन सी, तो यानी सी कॉस ए अपॉन साइन सी, तो एच ए इज इक्वल टू सी साइन सी अपॉन कॉस ए, और साइन लॉ सी अपॉन साइन सी कितना होता है 2r, तो 2r कॉस ए, तो एच ए आ गया, तो एच ए आ गया 2r कॉस ए, एच ए आ जाएगा 2r कॉस ए, एच बी आ जाएगी 2r कॉस बी, और एच सी आ जाएगी 2r कॉस सी, तो ये सारी साइड लेंथ्स आ गई, तो एच ए इज इक्वल टू 2r कॉस ए, एच बी इज इक्वल टू 2r कॉस बी, और एच सी इज इक्वल टू 2r कॉस सी, तो ये लेंथ आ गई, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सो सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट पे हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड, तो डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में देखा जाए तो वो कौन होगा, एच के, एच एल और एच एम, एच के, एच एल और एच एम, ठीक है। तो अभी अभी अपन ने जो देखा पिछले वाले में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना था, वो राइट एंगल ट्रायंगल था ए एच एल, और ये एंगल हम लोगों ने सी निकाल चुके थे, ये 90 डिग्री था, और ये आ चुका था 2r कॉस ए, एच ए, ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस, ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस। अब मुझे क्या चाहिए, नहीं मुझे ए एल भी अपना आ गया था सी कॉस ए, अपने को चाहिए एच एल, तो एच एल अगर अपने को चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऐसे देखो हाइपोटेनस एच ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एच एल हो जाएगा एच ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एच ए कॉस सी, तो एच एल इज इक्वल टू एच ए कॉस सी, तो एच ए कितना था 2r कॉस ए, 2r कॉस ए कॉस सी, तो एच एल आ गई 2r कॉस ए कॉस सी। तो देखो ना ये इजी हो गया, कैसे, ये वर्टेक्स बी की एच एल है, तो एच एल आ गया 2r कॉस ए कॉस सी, तो अगर एच के होता जो कि ए वर्टेक्स की है तो 2r कॉस बी कॉस सी, और एच एम होता जो कि वर्टेक्स सी की है तो वो हो जाएगा 2r कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये आ गए ऑर्थोसेंटर के साइड से डिस्टेंस। सो नेक्स्ट है साइड्स ऑफ द पिडल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ द पिडल ट्रायंगल, तो इस केस में कौन होगा, एम एल, एल के और के एम, ये हो जाएगा। तो देखो अच्छे से देखना, मैंने क्या किया, ट्रायंगल ए एम एल कंसिडर किया, ट्रायंगल ए एम एल, तो ट्रायंगल ए एम एल ये कंसिडर किया, तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, और ट्रायंगल ए एम एल पे साइन लॉ लगाया, ट्रायंगल ए एम एल पे साइन लॉ लगाया, साइड अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, और इस केस में कौन है, साइन ए, इज इक्वल टू 2 टाइम्स सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल ए एम एल। तो ए एम एल का जो सर्कम सर्किल होगा, ए एम एल का जो सर्कम सर्किल होगा, तो वो सर्कल एच से भी पास होगा। देखो क्यों, क्योंकि देखो अगर ए एम एच देखे ये 90 डिग्री है, और ए एल एच देखे तो ये भी 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसको डायमीटर मानूं तो वो एम और एल पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो एक सर्किल ऐसा पॉसिबल है, या फिर ऐसा समझ लो कि दिस पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, तो दिस पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, सो ए एम एच एल आर कॉन्साइक्लिक, तो ए एम एल एच आर कॉन्साइक्लिक, तो कॉन्साइक्लिक वेयर ए एच इज अ डायमीटर, ए एच इज अ डायमीटर। तो सोचो ना, जो ये 2 टाइम्स सर्कम रेडियस था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एच, तो एम एल इज इक्वल टू
ए एच साइन ए, और ए एच मतलब है ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस, तो वो आई थी 2r कॉस ए, तो 2r कॉस ए साइन ए, तो एम एल इज इक्वल टू 2r साइन ए, साइन लॉ लगा दिया, ए हो जाएगा तो ए कॉस ए, तो साइड एम एल आ गई ए कॉस ए, तो एल के कितना आ जाएगा, एल के आ जाएगा सी कॉस सी, और के एम आ जाएगा बी कॉस सी, बी कॉस बी, बी कॉस बी। तो दीज आर द साइड्स ऑफ द पेडल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट आता है एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो एंगल के, एंगल एल और एंगल एम। सो फोर्थ पॉइंट, एंगल्स ऑफ द पेडल ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ पेडल ट्रायंगल, तो एंगल के, एंगल एल और एंगल एम। तो देखो समझना, तो होगा क्या, बी एच यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है और बी एच के पे भी 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट। तो इसका मतलब बी के एच एम आर कॉन्साइक्लिक। तो अगर ये कॉन्साइक्लिक हैं तो एच एम कॉर्ड, अब देखो ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये 90 है, तो ये कितना होगा π/2 माइनस ए। तो एच एम कॉर्ड, क्योंकि एम बी के एच कॉन्साइक्लिक है, तो एच एम कॉर्ड बी पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वही एच एम कॉर्ड के पे भी एंगल सबटेंड करेगी। तो ये जो एंगल होगा, तो दिस एंगल विल बी π/2 माइनस ए। सिमिलरली अब ये बेस एंगल ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा π/2 माइनस ए। तो उसी तरह से एच के एल और सी ये कॉन्साइक्लिक हो गए, तो एच एल जो कॉर्ड होगी वो कॉर्ड सी पे π/2 माइनस ए सबटेंड कर रही है, तो के पे कितना सबटेंड करेगी, तो के पे ये एंगल सबटेंड करेगी, दैट इज π/2 माइनस ए। तो एंगल के हो गया π/2 माइनस ए प्लस π/2 माइनस ए, विच इज़ π-2a। तो सिमिलरली एंगल एल हो जाएगा π-2b, और एंगल एम हो जाएगा π-2c। तो दीज आर द एंगल्स ऑफ पेडल ट्रायंगल। सो फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल, सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल। तो इस पे साइन लॉ से करेंगे, देखो कैसे करते हैं, साइड एम एल अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल। अच्छा, एम एल आया था ए कॉस ए और एंगल के आया π-2a, तो ये हो जाएगा साइन π-2a 2 टाइम आर पेडल। ये आर पेडल मतलब पेडल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का सर्कम रेडियस है, तो 2r पेडल इज इक्वल टू ए कॉस ए, और साइन π-2a होता है रिडक्शन फार्मूला से साइन 2a, तो ए कॉस ए अपॉन, और साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए, तो कॉस ए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ए को, तो ये आर 2 टाइम आर पेडल, और ए को लिख सकते हैं साइन लॉ से 2r साइन ए, नीचे लिखा है 2 साइन ए, 2 कैंसिल, साइन ए कैंसिल, तो आर पेडल कितना आ गया, तो आर पेडल आ गया r/2। तो यानी पेडल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस ट्रायंगल ABC के सर्कम सर्कल के रेडियस का हाफ होता है। तो पेडल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस ट्रायंगल ABC के सर्कम रेडियस का हाफ होता है।